स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखना और समझना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। कैसे किसी झूठे मामले में किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता है और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया जाता है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है जो कि 2020 में एक व्यक्ति के ऊपर झूठा रेप का मामला लगाया जाता है। नाबालिग 2 बच्चियों के ऊपर रेप का मामला किया जाता है, जो कि आज उसका जजमेंट आता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे ही मामले की पूरी जानकारी लेंगे। हम आए हैं एपीपी, जो पूर्व एपीपी थे, पूर्व एपीपी रामाशंकर दुबे जी के कार्यालय में, और यहाँ पे वकीलों का एक ग्रुप है जिन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा होने से बचाया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत कौर चाहल दुबे। क्या पूरा मामला था, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मामला ये पूरा था कि 1 लाख रुपया उसने लोन मैंने किसी को दिया था। जब पैसा उसने रिटर्न मांगा तो उसको इस फॉल्स केस में फंसा दिया गया। 5 साल से वो अंदर था और उसको बेल भी नहीं मिला। 5 साल बाद आज उसको बरी किया गया, एक्यूटल किया गया है, क्योंकि उसके खिलाफ़ में कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं था, ना कोई एफएसएल रिपोर्ट था। 5 साल से लगातार वो व्यक्ति जेल में था और आज अदालत ने उसे निर्दोष साबित कर दिया है। तो क्या एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ये अत्याचार नहीं है? 5 साल से लगातार वो जेल में, और ये जो पॉस्को एक्ट लगा है, तो इसका क्या माना जाए कि गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है ऐसे कानूनों का? इस पॉक्सो एक्ट का आजकल बहुत मिसयूज़ हो रहा है। किसी को ऐसे ही और एक भी मामला था, उसमें घर खाली कराने के लिए झूठा इसमें फंसा दिया। इसमें जल्दी बेल भी नहीं मिलता है, और यही लोगों को हैरेसमेंट करने का तरीका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कैसे, मतलब एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया है, तो आप लोगों ने तो बहुत मेहनत किया होगा। तो क्या 5 साल से ये केस चल रहा था, तो कैसे कैसे सामना किए हैं इस केस को? सामना किए, गवाही के दूर पे उन लोगों ने जो झूठे गवाह दिए थे उन लोग को झूठ साबित करने में वो लोग प्रमाण नहीं कर पाए, और उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला। एफएसएल रिपोर्ट उसका कराया गया था, उसमें भी कुछ नहीं निकला। इस वजह से फिर उसको निर्दोष। तो क्या था, ये 5 साल पहले एक व्यक्ति 1 लाख रुपया लोन देता है और वो पैसा ना देने के बजाय उस पर आरोप लगाते हैं, ऐसा गुड फेथ पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार करवाया था। गुड फेथ पर ऐसे ही लोन दे दिया था। जब रिटर्न मांगा तो ये सब केस में फंसा दिया गया उसको। और इस केस में आजकल जमानत नहीं होता है। पहले लोग एनडीपीएस ये सब केस देते थे, आजकल किसी को भी फंसाना हो उसको पॉस्को केस दे दिया जाता है। तो क्या इस कानून में मैम क्या लगता है, सुधार क्या हो सकता है? क्योंकि 5 साल एक कोई छोटा समय नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन से 5 साल जेल में कटाना और उसके बाद वो बाहर आए तो समाज के भी अलग अलग तरीके से लोग उसे देखेंगे, या सरकारी लोगों को भी, जैसे वो कोर्ट है, आप खुद एक वकील हैं, पुलिस अधिकारी होंगे, बहुत सारे सरकारी जो महकमे हैं, 5 साल तो उनको बिजी रखा है एक गलत केस में। तो क्या जो झूठे आरोप लगाए थे उन पर कोई कार्रवाई होगी? इसमें अगर साबित हो जाता है कि सारा झूठा आरोप है तो जो लगाया उसका कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे फॉल्स केस लोग ना करें। और पुलिस को भी इसके लिए अच्छे से वेरिफिकेशन करना चाहिए, सारा कुछ ये करके तब उसके बाद में ही किसी पर ये करना चाहिए। और जब बेल नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आसामी का होता है, एक निर्दोष व्यक्ति। और उसका फिर जब वो बाहर निकलता है तो समाज में भी उसको सब कोई गलत नज़रिए से देखते हैं कि जिस पर ये गंदा केस लग जाता है। डकैती मर्डर केस का दूसरा अगर रेप केस या ये पॉक्सो केस के पर आ जाता है तो समाज के लोग भी उसको कहीं ना कहीं, देखिए हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और अभी उसे निर्दोष साबित किया गया, लेकिन 5 साल जब तक वो चौपट हुआ ही, लेकिन जब तक 5 साल वो जेल में था तो उसके परिवार वाले को भी बहुत ही गलत तरीके से समाज देखता होगा। तो ये तो वापस नहीं आ पाएगा। नहीं, ये तो इस क्षति को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक मानहानि का भी दावा का रहता है, उसके रिश्तेदारों को भी इसका सजा भोगना पड़ता है। कहीं कोई शादी ब्याह करता है तो ये सब में भी बात जब उठती है तो इसमें बदनामी होती है पूरे परिवार की। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोग ऐसे कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही कहना चाहिए कि माने गवर्नमेंट को इसके लिए ज़्यादा में ध्यान देने का दरकार है। इस आइन में कुछ संशोधन करना चाहिए। अगर फॉल्स केस में प्रमाण हो जाए कि उसको फंसाया गया है तो
कंप्लेन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में डर हो। गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना चाहिए ऐसे, लेकिन सामाजिक जागरूकता भी कोई चीज़ होती है। जैसे ऐसे लोग झूठे फ़ायदे, गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा पाए ऐसे कानूनों को, इस पर तो रोक इसका लगनी ही विरोध चाहिए। करना चाहिए। आजकल किसी से भी किसी का झगड़ा होता है, कोई भी केस में आदमी फंसा देता है। पहले पुलिस किसी भी केस में चलो प्लान डकैती और कुछ नहीं मिलता है तो इन लोग प्लान डकैती में डाल देते हैं कुछ भी, और अभी ये पॉक्सो उठा है। तो परिवार वालों से आपकी बात हुई, क्या खुश थे वो लोग जिन निर्दोष साबित किया गया? आज वो लोग खुश थे कि हाँ भाई सत्य की जीत हुई। बस। तो आप सुन रहे थे मैम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आज एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में सज़ा होने से बचाया है, और उनके पूरे टीम के साथ आज हम लोग यहाँ पे बात करने आए थे। मैं आपको कहूँगा, आप लोग भी ऐसे मामले की अगर जानकारी हो जहाँ लगता हो कि हाँ झूठे व्यक्ति को, ऐसे तो ये फैसला अदालत का होता है और अदालत पे आस्था भी होती है, इसीलिए निर्दोष व्यक्ति को आज सज़ा होने से बचा पाई है मैडम। तो अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे समाज में अभी भी मामले हैं जिन्हें गलत तरीके से समझ सकते हैं। इस केस में एक पिता अपने 2 बच्चियों पे, एक 5 साल की बच्ची और एक 7 साल की बच्ची पर एक झूठा रेप का आरोप लगाता है व्यक्ति का, और वो व्यक्ति का 5 साल चौपट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत मामले अभी भी समाज में हैं जो गलत तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए किया गया है। तो आप लोग समाज में जागरूकता फैलाइए और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।